Everybody, welcome once again to your channel Krishna Singhdeo. I said your channel, yes, ये आपका अपना चैनल है. Thank you so much for subscribing to me. And आप सबका जब प्यार मिलता है तो मुझे बहुत सारा motivation मिलता है to come back over here and deal with the problems which a student face. And बहुत सारे subjects को मुझे पढ़ाने का मन करता है जिनको भी मैं अपनी face to face क्लास में पढ़ाती हूँ. आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है. इसके ऊपर नॉर्मली कोई बात नहीं करना चाहता है. यस, क्या है ये मुद्दा? ये वो है कि अगर जनवरी का महीना आ चुका है, नया साल आ गया है, अभी तक आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई, आप क्लास 10th या 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक आपकी पढ़ाई जो है ना वो 0 लेवल पर है. यस, तो आप क्या करें? सबसे पहली बात तो ये बोलते हुए ही डर लगता है. आधे से ज्यादा बच्चे तो ये बोलते तक नहीं है कि मेरी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं है, क्योंकि पता है जैसे ही वो किसी के सामने ये बात बोलने के लिए मुंह खोलेंगे उन्हें बहुत सारा लेक्चर सुनने के लिए मिल जाएगा. तो वो मन ही मन बेचारे घुटते रहते हैं, बोलते भी नहीं है किसी से कि मेरी ये हालत है. अब ये हालत किस वजह से है, आपने साल की शुरुआत से पढ़ाई क्यों नहीं करी, उस सब के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही हूँ. मैं इस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ कि आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा है. तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर जनवरी आ गया है, फरवरी मिड से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, हर एक समस्या को टैकल करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो उससे डर के भाग जाओ, मुंह छुपा लो और बैठ जाओ. दूसरा ये होता है कि शेर की तरह सामने खड़े हो जाओ और होने दो जो होता है. क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ किया नहीं है तो क्या ही बिगड़ेगा? इससे बुरा क्या हो सकता है कि आपने कुछ नहीं किया है और आप बिना कुछ किए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको मालूम ही है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, वो मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन अगर आप शेर की तरह सामने जाएं और बोले कि ठीक है, मेरे पास जितने दिन बचे हैं उन बचे हुए दिनों में जी तोड़ मेहनत करके फिर जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास. ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को सांत्वना दीजिए कि देखो, मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कोई आपस में बात नहीं करता. इट्स अ टैबू. यस, इट्स अ टैबू कि कोई बोले हाँ अभी तक तूने शुरुआत भी नहीं करी, मेरा तो 2 बार पढ़ के रिविजन हो गया, ऐसा किसी ने बोल दिया ना, तो वहीं आपका जितना थोड़ा बहुत हिम्मत आपने जुटाई थी बोलने के लिए, वो सब की सब चूर चूर होकर बिखर जाती है और फिर से आप टूट जाते हैं. तो आपको पहली बात तो ये करनी कि अपने आप से ये बोलना है कि ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई बात नहीं. हम इससे अब कैसे बाहर निकले इसके बारे में सोचते हैं. तो इससे बाहर निकलने के बारे में आपको ये सोचना है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए. मुझे लगता है अभी तक आपके एक मॉक टेस्ट पेपर हो चुका होगा, रिजल्ट भी आ गए होंगे, और अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो आपके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत अच्छे, एनकरेजिंग नहीं होंगे. तब आपको क्या करना है, आप एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो. वो बहुत इजी सब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो टफ सब्जेक्ट हो, कोई बात नहीं. टू किक स्टार्ट आपको ऐसा ही सब्जेक्ट लेना है. आप उसे उठाइए, उसके एक ही दिन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर पढ़ डालिए, सिर्फ पढ़ डालिए, थरो रीडिंग करिए. आपको बोरिंग लगेगा, बहुत मन करेगा उठने का, लेकिन अपने आप को बिल्कुल जमा करके रखिए और कोशिश करिए पढ़ने की, पूरा मोटिवेशन लगा दीजिए और बस जमे रहिए, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए. यू आर जस्ट रीडिंग. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा आई एम जस्ट रीडिंग, वेस्टिंग माई टाइम, मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है. लेकिन गिव अप मत करना बच्चों, ऐसा सबके साथ होता है. आप बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ रीड करना शुरू करते हो, अरे वाह हम पढ़ेंगे और सब दिमाग में घुस जाएगा. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. बार बार रीड करनी पड़ती है चीजें. तो आप रीड कर लीजिए, सब रीड कर लीजिए, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर जितने आपके बस के हो ना, सारा आप लगा दीजिए जोर एंड रीड कर लीजिए. एक बार आपने ये काम करना शुरू कर दिया कि आपने फोर्स किया, अपने आप को बैठाया 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और रीड किया रीड किया रीड किया, आप देखेंगे आपको खुद को एक फील गुड आने लगेगा और आपका मन करेगा कि चलो जरा दूसरे सब्जेक्ट्स भी उठा लेते. ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है कम से कम 1 वीक तक. यस, आप कम से कम 1 वीक तक तो सिर्फ पढ़ते जाइए. आप कोई पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ स्टार्टिंग करिए, चाहे तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करते रहिए. और अगर जब आपको अच्छा लगने लगे कुछ कुछ हो रहा है, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी उठा लीजिए, करिए. कुछ करके देखने वाले सब्जेक्ट हैं, सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल जैसे कि अकाउंट, जैसे कि मैथ्स, कोई भी और सब्जेक्ट जिसमें कि कुछ लिख के करना होता है, आप उसे भी ले लीजिए. और ये तब लीजिए जब आपको बहुत नींद आ रही हो, आप जब बहुत थक गए हो.
और थकने वाला शब्द जो है, सेल्फ पिटी करने वाला जो चीज है, उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने आप को ये ना बोले हाय राम मैंने तो आज इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी थकावट हो रही है। देखो थकावट किसको नहीं होती है, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ करने से थकावट होती है। यहाँ तो लोग मोबाइल को ब्राउज करते करते भी थक जाते हैं और फिर साइड में रख के सो जाते हैं। तो आप तो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस इसे कंटिन्यू रखिए। मेरी बात पर यकीन मानिए, अगर ये आपने एक हफ्ता भी कर लिया ना, आपने काफी सारे चैप्टर्स पढ़ के खत्म कर दिए होंगे। यस, पढ़ के खत्म करना, पहली स्टेप लेना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, वो आपने कर लिया। अब आप करिए कि जब आपने काफी सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप इनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। अब आप एक हर सब्जेक्ट निकालिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो काफी बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, आपके पसंद के सब्जेक्ट वो हो सकते हैं, आपके पसंद के चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पसंद के चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा हो। तो वेटेज वाइज आप देखिए, आपके बोर्ड ने वेटेज दी होगी जरूर से, तो आप वेटेज वाइज चैप्टर उठाइए और उन बड़े बड़े चंक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ऐसा करते करते बाय द मिड ऑफ मंथ, 31 डेज का मंथ होता है जनवरी, काफी बड़ा महीना है, और अब तक के बहुत सारे स्कूल्स ने प्रिपरेशन लीव्स ऑलरेडी दे दी है बच्चों को, तो पूरा पूरा दिन मिलता है आपको प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप बड़े बड़े 2-3 चंक निकाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप सुबह 2-3 घंटे का एक चंक निकाल लीजिए, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक ले लीजिए खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, एंड देन फिर दोपहर में बैठ जाइए और रात को एक चंक निकालिए। अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं, नाइट आउट्स में से हैं, तो आप रात को बैठिए और रात को अच्छे से बड़ा चंक निकाल करके पढ़ाई करिए। फिर एक बार सुबह में, जब भी आप सुबह लेट लेट उठेंगे ऑब्वियसली, अगर आप में पढ़ाई करेंगे तो सुबह एक चंक निकालिए और फिर उसके बाद आप दोपहर में चंक निकालिए। आप अगर दोपहर में सोना चाहते हैं रात को ज्यादा पढ़ने के लिए तो ठीक है, सुबह या शाम को कोई एक चंक आपको निकालना पड़ेगा। तो आप थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करना, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, वो बंद करिए, बड़े बड़े चंक में पढ़ाई करिए। देखिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वॉट एवर इज द रीजन, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप ज्यादा समय देना पड़ेगा, सो दैट आपने जो भी अभी तक किया था वो सारे पाप आपके धुल जाए। मेरी बात पर आप यकीन कर सकते तो करिए कि अगर अभी भी आपने ये काम कर लिया ना, कम से कम पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। यस, पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बार आपने जम के मेहनत कर ली ना बच्चों, तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। यस, अच्छे मार्क्स लाना भी अभी तक सिर्फ ख्वाब नहीं है, आप अभी भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने अभी लगकर मेहनत कर ली। तो जुट जाइए, अभी अभी तक आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, आपके पास सिर्फ समय पड़ा हुआ है। अब इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए, मत बोलिए शर्म आती है, हेजिटेशन होता है, डर लगता है, कुछ भी होता है ये बातें करने में। आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को, ये मेरे साथ भी एक बार सिचुएशन हो चुकी है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए इंटरमीडिएट। मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था और मैं किस चीज को क्या बोलूं, हालांकि उस समय कोविड चल रहा था, घर पे बहुत काम होते थे, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रही थी, बिकॉज मेरी खुद की कमी थी, लेकिन मैं बड़ा डरती थी बोलते हुए भी कि अरे मैंने पढ़ाई नहीं करी, कैसे बोलूं, किसके सामने मुंह खोलूं। तो ये बात जो है बड़ी सेंसिटिव है, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने किसी के सामने बोला, स्पेशली पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने बोल दिया, तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे वो लोग, आपका तो बस कत्ल ही होने से बच जाएगा। तब बोलिए मत, आप चुपचाप अपना काम करना शुरू कर दीजिए, एंड आप देखेंगे खुद को बदलता हुआ। और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है कि अगर आप खुद को बदलता हुआ देख सकते हैं तो try doing this, and I'm very hopeful you all will pass with good marks. Not only pass with good marks, provided आपने इसके ऊपर एक बार कंसिस्टेंसी रख ली ना, बस तो जीत कर दिखाइए अपने आप को, अपने डर से जीतिए और अपने दिमाग से जीतिए। You can do it. Try doing it from today itself. Have a great day.